राहुल गांधी जी का मानना है कि किसान देश की रीढ़ है और अगर किसान मजबूत है तो देश मजबूत है। ये सच भी है कि कोई भी समझदार सत्ता या नेता किसानों को कमजोर करने या उन पर अत्याचार करने के बारे में नहीं सोचेगा, मगर अहंकारी और अत्याचारी सत्ताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो किसानों को खत्म करने के लिए काले कानून बनाती है, करों का बोझ लादती है, जमीनें जब्त कर लेती है, किसानों को जेल भेज देती है। 1928 में गुजरात के बारदोली में भी अंग्रेज हुकूमत यही सब कर रही थी। 1925 में गुजरात का बारदोली बाढ़ और अकाल से जूझ रहा था। किसान भयानक आर्थिक तंगी की चपेट में आ चुके थे और इसी दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने लगान की दरों में 22% से 30% तक की निर्मम वृद्धि कर दी। इस तानाशाही फैसले का किसानों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। जब उच्च अधिकारियों ने किसानों की चिंताओं को अनसुना कर दिया तो किसानों ने इस लगान वृद्धि के विरोध में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। बारदोली में आयोजित एक विशाल सभा में निर्णय लिए गए कि किसी भी कीमत पर बढ़ा हुआ लगान नहीं दिया जाएगा, असहयोग का रुख अपनाया जाएगा और आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल करेंगे। खेड़ा के सफल आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल के प्रति किसानों का विश्वास मजबूत था। बारदोली के किसान भी उनके इशारे पर मुश्किलें सहने को तैयार थे। पटेल ने सरकार को किसानों की स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अत्याचारी सरकार किसानों को रियायत देने के मूड में नहीं थी। अंग्रेज अधिकारी किसानों की संपत्ति कुर्क करने लगे, जानवर उठाने लगे, मगर पटेल के भरोसे पर कायम किसान झुकने को तैयार नहीं थे। इधर गांधी जी की अपील पर पूरे देश में बारदोली दिवस मनाकर अंग्रेज हुकूमत को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि बारदोली के किसानों पर लगान का बोझ कम नहीं किया गया तो पूरे देश में लगान बंदी का आंदोलन शुरू हो जाएगा। बारदोली में संघर्ष था देश की धरोहर किसान को बचाने का, अत्याचार का प्रतिकार करने का और एकता दिखाने का। किसानों की एकजुटता से अंग्रेज हुकूमत चिंतित थी और अंग्रेज हुकूमत की चिंताएं बढ़ने वाली थी, क्योंकि इस आंदोलन के अंत तक स्वतंत्रता संघर्ष के फलक पर देश को सरदार मिलने वाले थे। जय हिंद।